पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की चादर को चीरती जा रही एक दरार वहां रिसर्च स्टेशनों को खतरे में डाल रही है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ध्रुवीय इलाके अंटार्कटिक की ये दरार बढ़ते बढ़ते बर्फीली चादर को फाड़ देगी और कई ग्लेशियर समुद्र में बह निकलेंगे। इससे जल स्तर और हमारी जलवायु पर कैसा असर पड़ेगा, जानिए। ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन हेली 6 जगह बदल रहा है। इस बर्फ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं। ट्रैक्टरों और बुलडोजरों की मदद से टनों भारी रिसर्च सेंटर को 23 किलोमीटर दूर जमीन पर ले जाया जा रहा है। हेली 6 बर्फ की विशाल चादर पर खड़ा था, लेकिन वहां एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। दरार लगातार बढ़ती जा रही है। दरार बर्फ की चादर को तोड़कर हिमखंड बना सकती है। इस दरार के नतीजे निश्चित तौर पर स्टेशन पर दिखेंगे। स्टेशन जिस जगह पर है, अगर बर्फ टूटी तो स्टेशन भी उसी के साथ बह जाएगा। जर्मनी का अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन नोएमायर 3 भी बर्फ पर टिका है, लेकिन ये छोटा और ज्यादा स्थिर है। जब बर्फ टूटती है तो स्टेशन जमीन पर बना रहता है। दुर्गम महाद्वीप के भीतरी हिस्सों में भी बर्फ टूट रही है और लगातार तट की तरफ बह रही है। ये प्रक्रिया कितनी तेज होगी, ये हिमखंड के आकार और समुद्र पर निर्भर करता है। जब इतनी बर्फ टूटती है तो अस्थिरता आएगी ही, फिर संतुलन बिगड़ने लगता है और इसका मतलब है कि पिछले इलाकों वाली बर्फ मुक्त होकर समुद्र में बहेगी। समुद्र के जलस्तर के लिए बर्फ की चादर टूटी तो कोई समस्या नहीं है, हिमखंड बहने लगता है। जब ये टूटता है तो भी जलस्तर ऊपर नहीं जाता, लेकिन जो कुछ भी पीछे से आ रहा है वो जलस्तर को बढ़ाता है। पास की बहुत सारी आइस शीट्स बड़े पैमाने पर तबाह हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों को 2002 में सामने आए संकट के लौटने की आशंका है। तब कुछ ही हफ्तों के भीतर बर्फीले इलाके लार्सन बी का 2/3 हिस्सा छोटे छोटे हिमखंडों में बंट गया था। कुल मिलाकर 2600 वर्ग किलोमीटर जितना इलाका समंदर में घुल गया था। अंटार्कटिक में जहां ये बर्फ की चादर हैं, वहां जलवायु परिवर्तन खासा असर डाल रहा है। ठंडे इलाकों की बर्फ भी पानी पानी हो रही है। कई वैज्ञानिक इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये दो तरफा असर है। पश्चिमी अंटार्कटिक में गर्म पानी की धारा बर्फ को नीचे से काट रही है। ऊपर की बर्फ पिघलने से तालाब बन रहे हैं। ये तालाब सर्दियों में वापस जम जाते हैं, लेकिन इस बर्फ की स्थिरता ग्लेशियर की बर्फ से अलग होती है। ये कुछ सॉफ्ट सी होती है। ताल बनना फिर जमना, साल दर साल इसकी पुनरावृत्ति होती है। इससे बर्फ नरम हो जाती है। वापस ब्रिटिश रिसर्च सेंटर में मार्च में इसे 8 महीने के लिए बंद कर दिया गया। इन सर्दियों में अंटार्कटिक में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में दरार पड़ी बर्फ कैसा व्यवहार करेगी।